बहुत दिन तक निवास करने के बाद और इधर जो है इनके भाई जो बड़े भाई बलराम जी हैं, इनका विवाह रेवती से हो गया। रैवत देश के राजकुमारी रेवती से बलराम जी का विवाह हो जाता है। अब ये कथा जो है रुक्मिणी विवाह की तरफ जा रही है, क्योंकि आज की कथा रुक्मिणी विवाह के अंतर्गत ही रहती है। एक विदर्भ देश था। विदर्भ देश के राजा का नाम भीष्मक था, और क्योंकि विवाह का वर्णन भागवत में रुक्मिणी जी का ही आता है विशेष रूप से, क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार थी। रुक्मिणी जी भीष्मक राजा की पुत्री थी। विदर्भ देश के राजा थे। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मी, रुक्मदेश, रुक्मेश और रुक्मवर्ण। रुक्मिणी विवाह ही प्रसिद्ध है। अंत दिन कल शिव विवाह होगा, लेकिन भागवत कथा के अनुसार सबसे ज्यादा प्रधानता रुक्मिणी का है, क्योंकि भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करेंगे। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ ही हुआ है। गर्ग संहिता के अनुसार तो राधा के साथ हुआ, भागवत नहीं कहता है। भागवत कहता है कि पहला विवाह भगवान का जो लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी है, भीष्मक राजा की पुत्री है, उनके साथ हुआ था। भीष्मक राजा के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान हमेशा रहते थे और भगवान की कथा को कहते रहते थे कि कृष्ण ऐसे है, भगवान का रूप ऐसा है, रंग ऐसा है, इस प्रकार से बातें करते हैं, ऐसा पुरुषार्थी है। और रुक्मिणी अपने पिता के राजमहल में इस बात को सुन करके मन ही मन, कृष्ण को देखी नहीं थी, मन ही मन सौंप देती है अपने आप को कृष्ण को। एक दूसरे को किसी ने नहीं देखा। और इधर रुक्मी जो था, इनका बड़ा भाई, वो कृष्ण का द्रोही था। पिताजी जो भीष्मक थे, उन्होंने कहा अपने 5 बेटों को बुला करके कि देखो तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, इस बहन को के लिए कोई वर ढूंढो। चारों भाइयों ने कहा कि द्वारिका के राजा कृष्ण सबसे सुंदर हैं और बढ़िया हैं, इन्हीं के साथ हम लोग अपनी बहन का शादी कर दें। रुक्मी कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो 1000 शादी हजारों पहले ही कर चुका है, उसके आचरण पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके बैक जब मैं द्वारिका वृंदावन और गोकुल की कहानी सुना हूं, तबे से उसके प्रति मुझे घृणा हो गई है कि वो एक नहीं, वो हजारों के साथ तो पहले विवाह कर चुका है, उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। वो जिद में, क्योंकि दुश्मन था, वो कृष्ण को नहीं मानता था और कृष्ण को अपमानित हमेशा करता था। कहता है कि और वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था पिता, उनके पिता राजा भीष्मक को हो गई थी। भीष्मक राजा ने पर दबाव डाल दिया, आगे नहीं नहीं, रुक्मिणी का विवाह जब होगा तो सबसे बलशाली राजा शिशुपाल से होगा। शिशुपाल के साथ हम अपनी रुक्मिणी का शादी करेंगे। शिशुपाल के पास पत्र भेज दिया गया कि शिशुपाल जी आप इस तारीख को दो तीन परसों बारात लेकर के आइए। पिता ने कहा कि अरे पुत्र, न तिलक चढ़ा, न आगे की कुछ प्रक्रिया हुई, सीधे तुम बारात मंगा दिया। तो कहा था कि चुप रहिए, अपने पिता को बलपूर्वक दबा देता है। रुक्मी शिशुपाल बारात लेकर के चला आता है और इधर रोने लगती है रुक्मिणी कि अब क्या मेरा हाल होगा, मैं तो अपने आप को
भगवान नारायण स्वरूप कृष्ण को समर्पित कर चुकी हूं, देखी नहीं हूं। मैं नाम के आधार पर, उनके गुण के आधार पर उनको मानती हूं, ताकि वो मेरे आराध्य हैं और वही मेरे पति बनेंगे, चाहे वो कैसे भी हो। एक बात है, अपने से श्रेष्ठ का भरसक चरण ही देखना चाहिए, आचरण कम देखना चाहिए। रुक्मिणी कहती है कि मुझे उनका आचरण तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, मैं उनके सिर्फ चरण ही देखती हूँ। और जो विद्वान इस सभा में बता रहे हैं उन्हीं को मैं सुन करके, तो सबसे पहले पंडित जी को बुलाती है। और वहां भी नियम था, रामावतार और कृष्णावतार दोनों में विवाह के पहले लड़कियों का नियम है कि वो देवी जी के पूजा करने के लिए, गौरा पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए मंदिर में अपने कुल देवी देवता के जाती है। रामावतार में भी सीता जी और राम जी का भेंट फुलवारी में हुआ, जहां पर वो गौरी जी का पूजन करने आई थी। और यहां भी उनके परंपरा के अनुसार यही वो चिट्ठी में लिखती है कि हे प्राणनाथ, परसों मेरा विवाह होने वाला है शिशुपाल के साथ, जो मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। यदि परसों आ करके आप मुझे वर्ण नहीं करेंगे, आप मुझे अपनाएंगे नहीं, तो मेरा मरा हुआ शरीर ही आप देखेंगे। मैं कतई शिशुपाल को अपना पति नहीं बना सकती हूँ। और एक पंडित जी को बुलाई और कही कि विप्रवर, हे भूदेव, आप इस चिट्ठी को ले जा करके और द्वारिकापुरी में पहुंचा दीजिए। और सुनी हूं कि द्वारिका के जो राजा है वो बड़े दयालु है, वो बड़ा दयावान है, वो किसी का तुरंत जो है वो निदान कर देते हैं। वो दिन उनको लोग दीनबंधु कहते हैं, जो जिस भाव से उनको खोजता है उस भाव से वो प्राप्त होते हैं। आप चिट्ठी लेकर के जाइए। पंडित जी जाते हैं, पंडित जी को देख करके, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि देवता यदि डरते भी हैं या इज्जत भी करते हैं या पूजा भी करते हैं, तो देवता लोग भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम ते देवा मंत्राधीनौ, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनौ, ब्राह्मण सर्वदेवता। ये सृष्टि जो है वो देवताओं के अधीन में है, और देवता मंत्र के अधीन में है, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन में है। जब पंडित जी गोबर पर बुलाते हैं कि ओम गणानां त्वा, तो गणेश जी को आना पड़ता है। और मंगल के द्योतक है पंडित जी। देखिए, व्यवहारिक दृष्टि में एक ब्राह्मण ही है जो हमेशा ये इच्छा करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, हमारे जजमान, हमारा चेला, हमारा अनुयायी के घर में हमेशा मंगल ही मंगल हो, ताकि मुझे भी उस मंगल में शरीक होने का, सम्मिलित होने का सौभाग्य मिले। एक डॉक्टर थोड़े ही कहेगा, एक डॉक्टर तो यही कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रोगी मेरे हॉस्पिटल में आए। एक वकील चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा केस लड़ने वाले मेरे यहाँ आए। लेकिन एक ब्राह्मण ही इस मृतलोक में है जो हमेशा चाहता है कि मेरा शिष्य, मेरा चेला, मेरा जजमान, मेरा अनुयायी हमेशा कल्याणमय रहे, ताकि उसी में मुझे भी आनंद आएगा। इसीलिए पहले का परंपरा थी, अगर कोई बाहर जाता था तो बोले पंडित जी से कहता था कि आप जतरा करा दीजिए। तो पंडित जी लोग पहले आगे आगे चलते थे और उनके पग को देख करके, और जो जतरा दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जाने वाले जाते थे कि मेरा जतरा जो है वो मंगलमय हमेशा बना रहे। इसीलिए पंडित जी को चिट्ठी दे करके और भेज देती है। ब्राह्मण को देख करके भगवान आसन पर बैठाते हैं, और आसन पर बैठाने के बाद उनका पैर धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, उनको जलपान कराते हैं, स्नान कराते हैं, नया वस्त्र धारण कराते हैं, और उसके बाद भोजन करा करके कहते हैं कि हे विप्र, आप लोगों से बैर करने की मुझ में कहाँ क्षमता है, और आप मंगल के द्योतक हैं, कहिए कैसे आना हुआ। क्योंकि रामावतार में भी कहे हैं कि विप्र प्रसादा
धरणी धरो हवो विप्र प्रतादात कमला बरो हवो विप्र प्रतादात अजिता जितो हवो विप्र प्रसादात मम राम नाम। ये भगवान भी कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं लक्ष्मी से विवाह किया। रामावतार में ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं जिसको न जीता जा सके उसको भी जीता, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही ब्राह्मणों ने ही मेरा नाम राम रखा है। इसलिए मैं ब्राह्मण की चरण वंदना करता हूं। हे पंडित जी बताइए आप क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे कृष्ण, एक पत्री देखिए, ये चिट्ठी है, इसको पढ़ लीजिए। और भीष्मक राजा की पुत्री जो रुक्मिणी है वो अपने आप को आपको सौंप चुकी है। यदि जा करके आप उनको नहीं अपनाइएगा तो प्राण दे देगी, और उनका भाई जो है वो शिशुपाल से विवाह कर रहा है, और जा करके आप प्राण बचाइए। सुना हूं हे प्रभु कि आप दीनानाथ है, जो जिस मनोकामना से आपको याद करता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप रुक्मिणी का भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान तुरंत अपने दारूक को बुलाते हैं। भगवान के सारथी का नाम दारूक आता है। दारू को कहते हैं कि रथ सजाओ, रथ में जो तेज चलने वाले हैं घोड़े उसको लगाओ। और वो भी लिखी थी कि हमारी परंपरा के अनुसार हम लोग भी, मैं अपने सखियों के साथ गौरा पूजन के लिए मंदिर जाऊंगी विवाह के पहले, वहीं से आप मुझको उठा लीजिए, नहीं तो अंदर भयंकर युद्ध हो जाएगा। तो उस समय भी कही है, और चली गई रुक्मिणी जी कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। रामावतार में भी तुलसी गौरी पूजन में गई है, और कृष्णावतार में भी रुक्मिणी गई है, देवी जी का पूजन कर रही है। सामने पूजन कब कर रही है, पीछे घूम करके बार बार देख रही है कि वो आए कि नहीं। और ये खबर किसी भी प्रकार से शिशुपाल को लग गई थी कि कृष्ण यहाँ आ रहे हैं। वो अपनी पूरी सेना भेज दिया था रुक्मिणी की रक्षा के लिए। रुक्मिणी की सभी सेना रक्षा कर रही है, रुक्मिणी जी पूजा कर रही है। पूजा में कम ध्यान है, पीछे देख रही है कि कृष्ण देर न कर दे, नहीं तो फिर हमको मंडप पे ले जाकर के शादी कर देंगे शिशुपाल से। भगवान दारू को आदेश देते हैं कि जल्दी से जल्दी घोड़ा को दौड़ाइए। मंदिर के गेट पर पहुंच जाते हैं। इतने में भगवान रुक्मिणी वहां से निकलती हैं, और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ पर बैठा करके और चलने लगते हैं। भीषण युद्ध होता है। इधर राजमहल में खबर आता है कि द्वारिका के राजा कृष्ण जो है वो रुक्मिणी को उठा करके लेकर जा रहे हैं। रुक्मी जो था वो कहा कि नहीं नहीं, कैसे ले जाएंगे इस नगर से। अपनी पूरी सेना को लेकर के पीछा करता है, भगवान का पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद भगवान को कहता है कि हे कृष्ण रुको, मैं प्रण करता हूं आकि यदि तुम अपनी बहन को नहीं तुमसे छीन लूंगा तो अपने नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और यहां पर घोर युद्ध होता है, और उधर किसी ने बता दिया बलराम जी को कि कृष्ण गए हैं भीष्मक राजा के पुत्री का हरण करने के लिए। क्योंकि राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव जी, भगवान ने पिशाचत्व विवाह क्यों किया? किसी का हरण करके विवाह कर लेना। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे उत्तम ब्राह्म विवाह है, जो हम लोग के घर में होता है। हम लोग के यहाँ तिलक चढ़ता है। जो माता, लड़की के माता पिता
और लड़के के माता पिता के द्वारा जो विवाह संपादित हो उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं, और जो अपने अपने में लड़का लड़की कर ले उसको गंधर्व विवाह कहते हैं, और जो हरण करके विवाह कर ले उसको पिशाचत्व विवाह कहते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी, इन्होंने ऐसा क्यों किया, भगवान को ये क्या करने की जरूरत थी। उन्होंने बताया कि यदि नहीं करते तो शिशुपाल नहीं मारा जाता, क्योंकि शिशुपाल भी जय विजय वाला श्रापित है, उसको भी भगवान को उद्धार करना है। इधर रुक्मी पर इतना बाण भगवान चलाते हैं कि अंत में सोचते हैं कि इसको मार दे, लेकिन रुक्मिणी हाथ जोड़ करके कहती है कि हे नाथ, आखिर कुछ भी है तो ये मेरा भाई और आपका साला है, इसको छोड़ दीजिए। बलराम जी भी आ जाते हैं और इनके सिर के बाल को छील करके और दुपट्टे से इनको एक पेड़ में बांध देते हैं और लेकर के रुक्मिणी जी को द्वारिकापुरी में आते हैं। और इधर कहा, क्योंकि प्रतिज्ञा किया था रुक्मी कि मैं कभी भी अपने नगर को नहीं जाऊंगा, तो वहीं पर एक नगर बसाया जिस नगर का नाम भोजकट नगर पड़ा। भोजकट नगर का राजा बन गया अपने, और कभी भी अपने नगर नहीं गया वो लौट करके भीष्म के अपने पिता के राज्य में। और भगवान ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, अपने कुल गुरु को बुलाते हैं, सबको बुला करके द्वारिका में ही ब्राह्म विवाह से विवाह प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ ब्राह्म विवाह से होता है विवाह, उसी प्रकार से विवाह प्रारंभ गर्गाचार्य जी अपने पुरोहित को बुलाते हैं। जितनी प्रक्रिया होती है माटी कोड़ने से, हल्दी से लेके द्वार पूजा से लेके कन्यादान तक, भीष्मक राजा स्वयं कन्यादान कर रहे हैं और आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो विवाह की जो प्रक्रिया है वो, क्योंकि ये लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो रहा है, ये कृष्ण और रुक्मिणी मत समझिए, एक नारायण है और एक लक्ष्मी है। विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जैसे हम लोग के यहाँ होता है, द्वार पूजा से लेकर के हल्दी, द्वार पूजा, कन्यादान इत्यादि की सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और सारी प्रक्रिया जो ब्राह्म विवाह में होता है, गंधर्व विवाह में तो माला डाल दिया, विवाह हो गया। चलिए विवाह की सारी प्रक्रिया आप संपादित कीजिए।
द्वार की बारात लगी है बहुत सुंदर। वो सखी द्वारे लगी बारात सजने हमारा सजने का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बारात सजने का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी हमारा सखी द्वारे लगी बारात सजने का स्वागत करो। समझी जी समझ बोल रंग दीवानी समझ बोल रंग दीवानी समझ बोल का स्वागत करो। सखी मारे सजन का स्वागत करो। सखी मारे सजन का स्वागत करो। लाज सरब सब गिरवी रखते लाज सरब सब गिरवी रखते लाज सरब सब गिरवी रखते मन ही पावे जवान सजने का स्वागत करो। सखी सजने का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बारात सजने का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बारात सजने का स्वागत करो। हर दुल्हा के रंग आसमान ललिते रंग बादामी हर दुल्हा के रंग आसमान ललिते रंग बादामी 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 कल कल जुल्फे और केस घूम डाले कल कल जुल्फे और केस घूम डाले कल कल जुल्फे और केस घूम डाले केस घूम डाले केस घूम डाले कुसुम रची बत्तियां लड़के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमान लड़के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमान लड़के रंग बादामी। मधुर 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 मुस्कान लड़के रंग बादामी मधुर मधुर मुस्कान लड़के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमान लड़के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमान लड़के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमान। और इसके बाद बड़ा आज भीष्मक जी के मारा बड़ा
भैया